हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ये हमारी कंपनी लॉस की सीरीज चल रही है जिसमें हम 500 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रैक्टिस, जो आपके एग्जाम के लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। नियर अबाउट 70 to 80% आना ही आना है। सो और जिन्हें सीरीज इनफ नहीं लग रही थी, हर वीडियो में बोल रही, इसमें भी फिर से बोल दे रही, ऐप डाउनलोड करो या ऑफिस के नंबर पे कॉल करके बैच बाय कर लो। और बैच की प्राइसिंग क्या है, 499। ठीक है, जिसमें तुम्हें क्या क्या मिल रहा था, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे थे, साथ में पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना एंड 24/2 सपोर्ट। ठीक है, सो सीरीज स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 comes under। जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 256 में। ठीक है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम और किस नाम से जानते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट के नाम से। ठीक है, और वहीं पे अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे तो वो क्या कहते हैं उसे, बाय लॉज। और एओए तुम्हारा किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a feature of memorandum of association? It is not mandatory, it is it defined the scope of company, it is public document, it cannot be altered without fulfilling the condition laid down in the companies। So पहला ऑप्शन ही इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एमओए होता है वो तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे मस्ट होता है। मतलब लाइक एमओए स्टैट्यूटरी कंपनीज जो होती है या ऐसे कोई कॉर्पोरेशन जो बाय स्पेशल एक्ट फॉर्म हुई होती है, उनके केस में मस्ट नहीं होता, बट बाकी सारी कंपनीज के केस में ये मस्ट होता है। अब मस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये तुम्हारी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रहा होता है। तुम्हारी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं तुम्हारे एमओए में कंटेन्ड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, any change in the address of the registered office must be communicated to the board register करने दो, आ रहा है ना पूरा, communicated to the registrar within। कंपनी को क्या करना है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो उस केस में वो कैसे कम्युनिकेट करेगी, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को वो और क्या पास करके देगी उस केस में, स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, और कितने दिन में कम्युनिकेट करेगी रजिस्ट्रार को, विद इन 15 डेज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी डेज डिड द कंपनी हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी को कितने दिन में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब लाइक अपने पास करना होगा, या तुम कह लो फॉर्म करना होगा या मेंशन करना होगा, विद इन 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 5, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन should be in the form dash in case of a company limited by guarantee and having the share capital। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 फॉर्म्स होते हैं तुम्हारे। ठीक है, 5 क्या होते हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी। ठीक है, एंड फॉर्म ई। जो तुम्हारा फॉर्म ए होता है उसमें क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल्स के लिए वो होता है। जो कंपनी किससे रजिस्टर हो रही है, किस मतलब लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर, लिमिटेड बाय शेयर्स वाले में। क्लॉज जो सॉरी तुम्हारा फॉर्म बी है उसमें कौन से कंपनी वो होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। फॉर्म सी तुम्हारा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर कैपिटल। और फिर नेक्स्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय कंपनी अनलिमिटेड बाय विदाउट शेयर कैपिटल। एंड लास्ट होता है कंपनी अनलिमिटेड विथ शेयर कैपिटल। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, हैविंग द शेयर कैपिटल और क्या है, गारंटी। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेबल नंबर सी में। कंपनीज नाउ आर अलॉटेड डैश इन एडिशन टू देयर नेम। अभी के टाइम पे लाइक कंपनीज को एक और चीज मतलब लाइक जीएसटी में जैसे हम लोग जीएसटी आयन मस्ट कर देते हैं, वैसे ही इस टाइम पे कंपनीज को क्या मिलता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CIN। सो ऑप्शन क्या हुआ, सी सही हुआ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, MOA should be in the form dash in case of company limited by shares. तुम्हारा MOA किस फॉर्म में होगा अगर तुम्हारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी तो फॉर्म नंबर सॉरी टेबल नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following clause of the memorandum of association cannot be altered? मेमोरेंडम MOA में तुम्हारे टोटल 6 क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड द सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ठीक है, तो ये जितने 6 क्लॉजेस हैं तुम्हारे, ये सारे क्या होते हैं, ऑल्टर होते हैं एक्सेप्ट वन, और वो कौन सा होता है, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में तुम्हारे जो इनिशियल टाइम पे, मतलब लाइक जब तुमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की होगी, जो तुम्हारे सब्सक्राइबर रहे होंगे, जो तुम्हारे MOA में जिन्होंने तुम्हारे साइन किया होगा, वो वाला क्लॉज तुम क्या नहीं कर सकते हो, उसे तुम ऑल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड? ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये तो ऑल्टर होता है, नेम क्लॉज ये भी होता है, एसोसिएशन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, एसोसिएशन क्लॉज, एंड डी रजिस्टर्ड, और रजिस्टर ऑफिस भी तुम चेंज कर रहे होते, बाकी सारी चीजें तुम्हारी चेंज होगी, बस एक को छोड़ के एसोसिएशन कह लो, एसोसिएशन कह लो या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज कह लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not a clause of MOA? इनमें से कौन सा तुम्हारा MOA का क्लॉज ही नहीं है? मैंने बताया अभी 6 क्लॉज होते हैं, नेम, रजिस्टर ऑफिस, लाइबिलिटी, ऑब्जेक्ट, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज तो होता है, रजिस्टर क्लॉज भी होता है, लाइबिलिटी क्लॉज भी होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ये तुम्हारा सही आंसर है, यानी कि ये वाला क्लॉज तुम्हारे मतलब ये तुम्हारे MOA का कोई क्लॉज है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? अभी बताया मैंने कितने फॉर्म्स होते हैं तुम्हारे MOA में, टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। सो ऑप्शन का है, हाँ ये कभी कभी लगता है ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे। ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, राइट हो गया। कितने फॉर्म्स है हमारे पास, 5 फॉर्म्स है, और क्लॉजेस कितने हैं MOA के हमारे, 6 क्लॉजेस है। ठीक है, हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर इन MOA? टोटल 6 क्लॉज, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। Which clause is also known as subscription clause? अभी बताया, एसोसिएशन क्लॉज को भी हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सक्सेशन क्लॉज इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, ये लाइक बाकी सारी कंपनीज के केस में हमारे पास 6 क्लॉजेस ही होते हैं, बट जो हमारी OPC होती है उसमें एक एक्स्ट्रा क्लॉज होता है। और अब ये वाला क्लॉज कौन सा क्लॉज होता है, इस क्लॉज को बेसिकली नॉमिनी क्लॉज भी बोलते हैं। OPC में क्या होता है, जब तुम सिंगल पर्सन उसे मैनेज कर रहा है, वो मेंबर है, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि लाइक किसी एक पर्सन को तुम्हें नॉमिनी बनाना होता है, कि जस्ट इन केस तुम्हें कुछ हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो सेकंड पर्सन जो तुम्हारा नॉमिनी है वो तुम्हारे बिहाफ पे उस बिजनेस को कैरी ऑन कर सके, और उसमें तुम उसकी डिटेल्स मेंशन कर रहे होते हो। सो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी इज इट्स, कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? वैसे तो MOA और AOA दोनों है, पर ज्यादा जरूरी क्या होता है हमारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 15, any act done by the company which goes beyond the power of memorandum of association will be called as, कोई भी ऐसा एक्ट कंपनी कर रही है किसके बियॉन्ड जाके, अपने MOA के। अब तुम्हारे ऑब्जेक्ट में लिखा है कि तुम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करोगे, किसकी, शूज की मान लेते, पर तुमने क्या स्टार्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग करना बैग्स की भी साथ में, तो तुम ये अपने MOA के खिलाफ गए, तो मतलब लाइक जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था तुम उसके बियॉन्ड चले गए, तो ये क्या हो जाता है, तुम्हारा अल्ट्रा वायरस हो जाता है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज तुम अपने मतलब लाइक जो तुम्हारे MOA में लिखी है उसके बियॉन्ड जाके करोगे तो वो क्या होगी, अल्ट्रा वायरस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी मेंबर्स शुड साइन द MOA इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी हम 2 देखते थे, उसे साइन करने के लिए कितने लोग भी चाहिए होंगे, 2 ही चाहिए। ठीक है,
And how many members should be in the should sign the MOA in case of public company? पब्लिक के कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने ले रहे थे? 7. तो एमओए भी कितने साइन कर रहे हैं यहाँ पे? 7. हाउ मेनी मेंबर्स शुड साइन द एमओए इन केस ऑफ ओपीसी कंपनी? ओपीसी के केस में भाई स्टार्टिंग से हमारा क्या रहता है? ओपीसी का मतलब ही है कि सिंगल पर्सन, ठीक है? तो एक ही इंसान क्या करेगा उस केस में? एमओए साइन करेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Which document contain the constitution of the company? इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट में तुम्हारे कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया होता है? एमओए में, एओए में, या फिर प्रोस्पेक्टस में, या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में? एमओए में तो तुम्हारी सारे मतलब लाइक सारी बेसिक डिटेल्स की, लाइक तुम्हारे कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कौन थे स्टार्टिंग के, ये सारी चीजें होती है. एओए में तुम्हारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि लाइक कंपनी में ये डायरेक्टर्स हैं, ये इन्हें इतना इतना रेम्यूनरेशन मिल रहा है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं. प्रोस्पेक्टस की बात करें तो प्रोस्पेक्टस कब इशू कर रहे होते हैं? जब हम शेयर्स इशू करने जा रहे होते हैं, ठीक है? और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहे होते हैं उससे पहले हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं वो क्या होता है? हमारे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या निकला? बट ऑब्वियस चीज है हमारा एमओए, ठीक है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द एमओए है जो हमारा, वो किसके लिए है? कौन आके चेक करता होगा? कौन उसके बेसिस पे डिसाइड कर रहा होता है कि ठीक है नहीं ये कंपनी ऐसे ऐसे इसके लाइबिलिटीज हैं, ये इसके क्लॉजेस हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट है, हम इसके साथ डील कर सकते हैं. सो बेसिक सी चीज है आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है? और वहीं पर अगर हम जब एओए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एओए के केस में क्या होता है? हम इनसाइडर्स की चीजें चेक कर रहे होते हैं, ठीक है? कि लाइक अच्छा कंपनी के ये डायरेक्टर्स हैं, कंपनी में अच्छा इतना इतना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, इनकी ये लाइक इनका रोल है, इनके पास ये पावर्स है. ये कहाँ से हम चेक कर रहे होते हैं? तुम्हारे एओए से. बट बाहर वाले लोग तुम्हारा क्या चेक करते हैं? तुम्हारा एओए या एमओए? एमओए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21. Doctrine of ultra-virus means act done outside the prospectus of the company. नहीं. Act done outside the contract of the company, ये भी गलत है. Act done outside the resolution of the company. अच्छा resolution क्या होता है? Resolution एक तरह से कह लो वोटिंग पावर या जिस भी वे से किसी चीज को अप्रूव या डिसअप्रूव कर रहे होते हैं. रेजोल्यूशन में दो रेजोल्यूशन होते हैं, एक स्पेशल रेजोल्यूशन, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. कहीं पे भी जहाँ मेजोरिटी वाला केस होता है वहां पे हम यूज करते हैं टर्म कौन सी? स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या मतलब लाइक कितने परसेंट तक? अप टू 75% वोट चाहिए होता है किसी भी चीज को अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए. किसके थ्रू? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू. और अगर हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में जाएं तो नॉर्मली मतलब लाइक जितने भी वोट्स हो अगेंस्ट वाले उन्हें क्या करना होता है? फेवर वालों को एक्सीड करना पड़ेगा. मान लो 51% ऐसे वाले केसेस, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी क्या था? एक्ट डन आउटसाइड द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी. ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही हो गया. अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ आरओसी ऑफ द कंपनीज नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ आरओसी ऑफ कंपनी. ऑप्शन नंबर डी सही होगा. आरओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. क्वेश्चन नंबर 23. Which companies are not required to have any memorandum or article of association? Unlimited company, company limited by guarantee, private company limited by shares, and D it is mandatory for every company. ऑप्शन नंबर डी सही होगा. बट सेम चीज जैसे मैंने बताई एमओए वाले केस में, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में कि लाइक अगर तुम एक सेकेंड अगर तुम लाइक क्या कह रही थी, हाँ स्टैट्यूटरी कोई कंपनी है तो उस केस में तुम्हें एमओए मस्ट नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो एक किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू फॉर्म हुई होती है, ठीक है? 24. The doctrine which advocates the fact that the company cannot act beyond the scope of its memorandum of association. कौन सा डॉक्ट्रिन है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. Question number 25. The most important clause in the memorandum of association is
बेसिकली अगर तुम देखो एमओए लोग क्यों चेक कर रहे होते हैं, तुम्हारी लाइबिलिटी चेक करने के लिए और साथ में तुम्हारा ऑब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या वो चेक कर रहे होते हैं, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि ये कंपनी कर क्या रही है, इसका ऑब्जेक्टिव ही क्या है, ये चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्लॉज चेक करेंगे। और ऑब्जेक्ट क्लॉज किस में होता है, तुम्हारे एमओए में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।